हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हैकरएक्स हैकर में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर। आशा करता हूँ कि ये साल सबका अच्छा जाए और जिन जिन का लाइफ का अपना गोल है जो कि वो चाहते हैं फुलफिल करना, वो इस साल ज़रूर हो। स्पेशली जो लोग प्रोग्रामिंग के फील्ड में एकदम न्यू हैं, उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाए, क्योंकि न्यू ट्रेंड आ रहा है, सब कुछ न्यू हो रहा है, सब कुछ नया करके सब स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग के फील्ड में जो लोग अभी न्यू है वो सब अपना करियर एकदम स्ट्रांगली बना पाए, यही सबसे बड़ा गोल है हम लोग का। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये वीडियो कब अपलोड होगा, क्योंकि इसे जब तक मैं एडिट नहीं करूँगा तब तक ये वीडियो यूट्यूब में अपलोड नहीं होगा। तो हो सकता है कि ये हैप्पी न्यू ईयर का जो मैं विश कर रहा हूँ ये आप लोगों को 1 सप्ताह या 2 सप्ताह बाद सुनने को मिले। जो भी हो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्विच स्टेटमेंट के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि स्विच स्टेटमेंट क्या है, क्यों हमें इसे यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि इफ एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, कितना वो लोग सिमिलर है, कितना वो लोग एक है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक एग्जाम्पल प्रोग्राम भी बनाया स्विच स्टेटमेंट के हेल्प से। मतलब पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया इफ एल्स इफ को यूज़ करके, और फिर हम लोग उसी प्रोग्राम को कन्वर्ट किए स्विच स्टेटमेंट में, जहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया कि इफ एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट कितना ज़्यादा सिमिलर है, सिर्फ सिंटैक्स में अंतर है और कुछ भी नहीं। तो अगर आप लोगों ने स्विच स्टेटमेंट के इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करता हूँ गाइस, आप लोग जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग को नहीं पता कि स्विच स्टेटमेंट क्या है और वो किस तरीके से यूज़ होता है तो आप लोग इस वीडियो को देख नहीं पाएंगे, मतलब समझ नहीं पाएंगे बेसिकली। तो अगर आप लोग जानते हैं क्या है स्विच स्टेटमेंट तो नो प्रॉब्लम, बट अगर आप लोग को नहीं पता कि क्या है स्विच स्टेटमेंट तो मैंने उस वीडियो में एकदम डिटेल में स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है, क्या है, सब कुछ उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिए। जस्ट इतना ही। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और स्विच स्टेटमेंट को थोड़ा और डीपली जानेंगे कि वो और किस तरीके से काम कर सकता है, यानी कि स्विच स्टेटमेंट को हम लोग और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाएंगे, मतलब एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे स्विच स्टेटमेंट के हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट मिसिंग एनी मोर टाइम एंड लेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ बिना किसी देरी के। ये ऑनलाइन आईडी है जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था पिछले वीडियो में, और इसी आईडी पे यानी कि इसी ऑनलाइन आईडी पे मैं अपना प्रोग्राम बनाऊंगा। अभी के लिए जस्ट समझने के लिए हम लोग इस ऑनलाइन आईडी को यूज़ कर रहे हैं। जब हम लोग को कोई प्रोजेक्ट बनाना होगा या फिर सी लैंग्वेज में कोई बड़ा सा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, कोई इंपॉर्टेंट सा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तब मैं अपना जो कोड ब्लॉक्स है या फिर विजुअल स्टूडियो कोड है उसको मैं यूज़ करूँगा, और आप लोग को वो जो सोर्स कोड होगा मैं आप लोग को दूंगा। आप लोग को पता होगा सोर्स कोड क्या है, तो वो आप लोग को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बट अभी के लिए जस्ट समझने के लिए हम लोग एक ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर रहे हैं, और आप लोग देख देख के कोड कीजिए तो आई थिंक अच्छा होगा। आप लोग कम से कम खुद से तो कोड करेंगे, और यही सबसे बड़ा बात है। अगर आप लोग देख देख के भी कोड करते हैं तब भी आप लोग का प्रैक्टिस होगा। तो चलिए अब बनाते हैं वो प्रोग्राम। हर बार की तरह हम लोग सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, यानी कि इंक्लूड stdi.h, और फिर हम लोग मेन फंक्शन से अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 2 लाइन आप लोग को समझना ही पड़ेगा कि हमें इन 2 लाइन्स को लिखना ही पड़ेगा, और क्यों यूज़ करना है इन लाइन्स को ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बता दिया है। तो आप लोग जाके उन वीडियोज़ को देख लीजिए, बट अगर आप लोग को पता है तो कंटिन्यू कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बना रहे हैं एक वेरिएबल, बट इस बार इन टाइप का नहीं बल्कि कैर टाइप का, यानी कि कैरेक्टर टाइप का। तो हम लोग लिख रहे हैं कैर डे इक्वल्स टू एम, कैपिटल एम या फिर स्मॉल एम, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कैपिटल एम, तो डबल कोट्स के अंदर कैपिटल एम। तो कैर डे इक्वल्स टू कैपिटल एम। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को इंटीजर टाइप के वेरिएबल को यूज़ करके बताया था स्विच स्टेटमेंट में। इस वीडियो में हम लोग कैर टाइप के वेरिएबल को लेंगे, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग किस तरीके से कैर टाइप के वेरिएबल को स्विच स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कैर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद हम लोग यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, यानी कि यूज़ कर रहे हैं स्विच स्टेटमेंट को। तो स्विच ब्रैकेट के अंदर डे, और फिर स्विच का ब्लॉक हम लोग ओपन कर रहे हैं। और अब इस स्विच के बॉडी के अंदर हम लोग लिखेंगे कुछ केसेस को, और ये वही केस होंगे जो कि वेरिएबल्स के साथ मैच करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन किया था ये किस तरीके से काम करता है, आप लोग जानते होंगे। तो पहला केस एम, और इसके बॉडी के अंदर लिखेंगे हम लोग कुछ कोड। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि एम यानी कि मंडे, और मंडे में मुझे क्या क्या करना है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। बेसिकली मैं प्रिंट कराऊँगा कि मंडे के डे मतलब मंडे के दिन मुझे क्या क्या करना है। तो ऑन मंडे यू हैव टू डू ऑल योर होमवर्क। ठीक है, मतलब मंडे में मुझे अपना सारा होमवर्क को कंप्लीट करना है। ठीक है, और फिर ब्रेक कीवर्ड, मैंने पिछले वीडियो में ब्रेक कीवर्ड को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा। तो अगर हम लोग का डे के अंदर एम है यानी कि मंडे, मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ एम यानी कि मंडे, तो हम लोग
इन कोड को रन करा देंगे, यानी कि केस एम का जो कोड है वो हम लोग रन करेंगे। इसी तरह अगर डे वेरिएबल के अंदर टी होगा, यानी कि केस टी, ठीक है, टी यानी कि ट्यूसडे, तो अगर डे वेरिएबल के अंदर टी है तो केस टी के साथ मैच खाएगा और हम लोग केस टी का जो ब्लॉक है, कोड का जो ब्लॉक है, उससे हम लोग रन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वही लिखेंगे, यानी कि ट्यूसडे के दिन मुझे क्या क्या करना है। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे ऑन ट्यूसडे यू हैव टू कंप्लीट योर ऑल प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली हमें ये प्रिंट करना है और फिर प्रिंटफ के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक। इसी तरह केस डब्ल्यू में, यानी कि वेडनेसडे यू हैव टू वॉइस ओवर ऑल योर वीडियोस, और फिर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये जो कोड है, ये जो फ्लो है प्रोग्राम का, ये किस तरीके से काम कर रहा है। अगर डे के वेरिएबल के अंदर एम है, यानी कि मंडे, तो केस एम के साथ वो मैच खाएगा और फिर केस एम का जो ब्लॉक है वो रन होगा। अगर डे के वेरिएबल के अंदर टी होगा तो टी केस टी के साथ मैच खाएगा और केस टी का जो ब्लॉक है वो रन होगा। इसी तरह डब्ल्यू यानी कि वेडनेसडे, और अब हम लोग और कोड लिखेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और अब हम लोग यहाँ पे एक नया ट्रिक को यूज़ करने वाले हैं, एक न्यू ट्रिक। मतलब आप लोगों को पता होगा ये किस तरीके से काम करेगा, लेकिन देख लीजिए, आई थिंक ये आप लोग को हेल्प करेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे केस टी। अब देखिए टी यानी कि ट्यूसडे भी होता है, यानी कि कैपिटल टी हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया था ट्यूसडे। तो यहाँ पे हम लोग थर्सडे के लिए स्मॉल टी को यूज़ कर रहे हैं, तो स्मॉल टी, केस स्मॉल टी, प्लस मैं यहाँ पे फिर नीचे लिख रहा हूँ केस एफ, कैपिटल एफ, यानी कि फ्राइडे। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि थर्सडे एंड फ्राइडे, मतलब अगर हम लोग का डे के वेरिएबल के अंदर थर्सडे होगा या फिर फ्राइडे होगा, तो यहीं पे हम लोग बोल रहे हैं अगर हम लोग का डे के वेरिएबल के अंदर टी है, मतलब स्मॉल टी, या फिर एफ है यानी कि फ्राइडे, तो हम लोग इस कोड को रन करेंगे। तो इसे लिखने का स्टाइल कुछ ये है, केस स्मॉल टी यानी कि डबल कोट्स के अंदर, और फिर कोलोन देके नीचे केस एफ, कैपिटल एफ यानी कि फ्राइडे, कोलोन देके, और फिर हम लोग यहाँ पे अपना केस का जो ब्लॉक है, मतलब इन दोनों केस का जो ब्लॉक है उसे हम लोग ओपन करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेम बात, प्रिंट एफ थर्सडे एंड फ्राइडे योर एडिटिंग वीडियोज़ डे, मतलब मुझे यहाँ पे अपने वीडियोस को एडिटिंग करना पड़ेगा, जस्ट इतना ही। और फिर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ब्रेक कीवर्ड का। तो थर्सडे और फ्राइडे के लिए जस्ट एक कोड है और कुछ भी नहीं। देखिए मुझे पता है आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन अगर आप लोग को ये सिंटैक्स पसंद नहीं आ रहा है तो हम लोग वही लिख सकते हैं, यानी कि केस स्मॉल टी डबल कोट्स के अंदर कोलोन देके और फिर उसका ब्लॉक, यानी कि केस स्मॉल टी का ब्लॉक, और फिर हम लोग नीचे लिखेंगे केस एफ का ब्लॉक, यानी कि केस कैपिटल एफ का ब्लॉक, कोलोन देके, ठीक है। आप लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप लोग चाहे तो वैसे ही लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लास्ट दो केसेस, यानी कि संडे और सैटरडे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे केस एस। अब देखिए यहाँ पे संडे या सैटरडे ये दोनों हैं, तो हम लोग देखिए सैटरडे और संडे कोई भी काम करना नहीं चाहता, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इन दोनों कोड्स को मर्ज कर देंगे। यानी कि हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि स्मॉल एस यानी कि सैटरडे और कैपिटल एस यानी कि संडे, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों कोड्स को मर्ज कर दे रहे हैं अब फिर से, जैसे कि हम लोगों ने थर्सडे और फ्राइडे के लिए किया था। तो एस स्मॉल एस और कैपिटल एस, ठीक है। तो केस डबल कोट्स के अंदर स्मॉल एस कोलोन देके केस कैपिटल एस के अंदर डबल कोट्स, मतलब डबल कोट्स के अंदर कैपिटल एस, फिर कोलोन देके एक ही कोड होगा प्रिंट एफ संडे या सैटरडे आर आवर वीकडेज, सो यू हैव टू डोंट योर वर्क, मतलब कुछ भी उस दिन आप लोग काम करना नहीं मिलेगा, मतलब काम करने को नहीं होगा, ठीक है कुछ। तो ये हम लिखेंगे और फिर ब्रेक कीवर्ड। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग इस तरीके से कोड को मर्ज कर सकते हैं और ये सिचुएशन प्रोग्राम में भी आ सकता है, मतलब कुछ ऐसा हो कि इसके रिजल्ट में भी मुझे यही कोड को रन कराना हो या फिर उसके रिजल्ट में भी मुझे यही कोड को रन कराना हो। तो इस तरीके से भी हम लोग स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। और फिर एकदम लास्ट में हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट को। जैसे कि मैंने आप लोग को कहा था कि अगर हम लोग का डे का वेरिएबल किसी भी केस के साथ मैच नहीं किया तो हम लोग डिफ़ॉल्ट के मोड में जाएंगे, यानी कि डिफ़ॉल्ट के कोड में। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब प्रिंटफ यू चूज़ रॉन्ग डे, या फिर डे इज़ डिफ़ॉल्ट, या फिर कुछ भी, ये डे आपका इनवैलिड है, आप लोग बेकार में चूज़ किए, कुछ भी चूज़ किए, जो मर्जी वही लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और चलिए हम लोग का अब स्विच स्टेटमेंट का ये जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट हुआ, और चलिए अब हम लोग इसे रन करते हैं। तो इनिशियली हम लोग के डे के वेरिएबल के अंदर है एम, तो अगर हम लोग इसे रन करेंगे तो इसका आएगा आउटपुट ऑन मंडे यू हैव टू डू योर ऑल होमवर्क, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं डन, और इस बार हम लोग यहाँ पे देते हैं टी को, यानी कि स्मॉल टी को, ठीक है। तो डे इक्वल्स टू स्मॉल टी, और जैसे हम लोग इसे रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे यू हैव टू एडिट योर वीडियोस। और अगर हम लोग के डे के वेरिएबल के अंदर
कोई अलग सा वैल्यू जाए, यानी कि मान लीजिए 2, फॉर एग्जाम्पल 2 हम लोग ले रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे रन किए तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है डे इज़ इनवैलिड या फिर जो है, ठीक है। तो ये था हम लोग का सेकंड प्रोग्राम स्विच स्टेटमेंट के हेल्प से। देखिए मैंने आप लोग कहा था कि मैं स्विच स्टेटमेंट को अभी कुछ और वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आप लोग समझ पाएंगे बहुत इजीली कि हम लोग स्विच स्टेटमेंट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक लास्ट प्रोग्राम बनाएंगे स्विच स्टेटमेंट के हेल्प से, और फिर हम लोग जंप करेंगे अपने अलग न्यू कॉन्सेप्ट्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही। तब तक के लिए बाय।